आपका एक बार नाम फिर से बताइए। सुरेश कुमार कर्मा। अच्छा, सुरेश कुमार कर्मा। चलिए, जी, खरगोन प्रॉपर। आ, तो सुरेश हाँ। जी, जी जी जी। आप हमारे ऑडियो वीडियो सुन रहे होंगे। हाँ, वो आइडियो सुना था सर जी, वीडियो वाला। हाँ, तो किस हद तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आपके जेहन में कोई रणनीति बनी है क्या? और जी। आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसकी कितनी बड़ी संख्या है और अभी हाँ। आपकी गतिविधियां क्या है? सर, उसकी जनसंख्या तो लाखों पे पहुंच चुकी है। हाँ हाँ। हाँ, बहुत समय से कर रहे हैं, है ना। अच्छा, मैं आपको कुछ सलाह दूं क्या? अरे सर जी, आपके हर सलाह मान्य है सर जी, क्या बात कर दी सर जी, आप हमारे तो वरिष्ठ है सर जी। तो अ, हाँ कर्मा सर जी, जी। कर्मा जी, जी 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 नहीं, सुरेश कर्मा ना? जी 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 तो सुरेश कर्मा जी, जी मेरा आपसे कहना ये है कि जी हम अपने लोगों को जी उन लोगों की सूची बनाएं जिनमें जी हमें लगता है कि ऊर्जा है, जी जिनमें जी हमें जी लगता है कि देश में बदलाव लाने की सोच है। ठीक है ना? जी 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 और जी और देखो, एक चीज आपको हमारे ग्रंथों से मालूम पड़ी होगी कि जी 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 हमारे जितने भी बलशाली भगवान रहे हैं, उन्हें जी। अपने बल का ज्ञान कभी नहीं रहा है। हाँ जी। जैसे हम हनुमान जी को भी उनके बल का जब हम याद दिलाते थे, हाँ। तब तब जो है वो उस बल के माध्यम से वो काम कर पाते थे। ठीक है ना? जी जी तो जी 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 सर। हमारी जनता जो है वो पीड़ित है, उसे हाँ मूर्ख बनाया गया है। अब हाँ। आप ये बताइए कि कोई भी अच्छा व्यक्ति, जी कोई भी अच्छा नेता जी। क्या अपने देश की जनता पर गुलामों के नियम कानून थोप के रखेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, तो गलत है ना। तो इन 75 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने, जिनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, बाहुबली जी भी हैं, अपराधी भी हैं, आप मुझे जी बताइए, क्या जी। इन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, होना ही नहीं चाहिए ना इनको तो। जो कई बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने पड़े हैं, जी। इनकी शिक्षा, सोच, चरित्र या देश के हित हाँ, में कोई लक्ष्य आपको दिखाई देता है? बिल्कुल जीरो सर जी। कोई कोई लक्ष्य नहीं है इनका। तो फिर हम जो है इन दुष्टों को, हमें पराजित करने के लिए एक संगठित कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 101% सर जी, अच्छा। होना ही चाहिए। अब हम मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप जी ऐसे लोगों की टीम बना सकते हैं जिनके पास जो है अपना लैपटॉप हो या जो प्रोजेक्टर हो, और जी 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 जिसके माध्यम से जो है हर दिन संगोष्ठियां करने के लिए निकले? जी। ठीक है ना? हाँ नहीं तो उल्टा भी कर सकते हैं, आजकल के मोबाइल से हम टेलीविजन हाँ। पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, कर सकते हैं ना सर जी। हाँ, तो ये सिस्टम आ गया है, तो हम जो है जी अपने लोगों को टास्किंग करें, वो एक सूची बनाएं कि जी हमें किन किन मोहल्लों में जाना है। तो हम कोशिश करें कि हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में हम यदि जी। एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को खोज पाए जो अपने आप हाँ को जी। अगले 15 महीने के लिए इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करे, और वो भी ज्यादा नहीं, शाम के 1-2 घंटे बस, बाकी दिन हाँ भर हाँ, वो ठीक है। अपना दिन भर अपना काम करे। शाम के जी 1-2 घंटे जब लोग बाग फ्री होते हैं तो उनके पास पहुंचे, उन्हीं के बीच में बैठे, उनको अपने सामने जो है एक आध दो वीडियो जो कि क्राइम जी। फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, उसको ही जो हाँ है उनके टेलीविजन पे प्रोजेक्ट करके सुनाए। और जहां जी। कहीं भी उसे आवश्यकता महसूस हो, हाँ तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, यदि वो मुझे पहले से बताएगा कि साहब, या 2-4-6 दिन में जो वॉलंटियर्स ऑलरेडी जुड़ गए हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके फिर वो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करा सकता है। तो वैसी स्थिति में लोग बाग मुझे सीधे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और जी उन्हें बातचीत करने का और प्रश्न पूछने का, अपनी शंकाओं का समाधान करने का मौका मिलेगा।
हाँ बिल्कुल मिलेगा ना सर जी। तो इस तरीके का काम आप करने की स्थिति में है क्या? देखो सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि मैं तो बहुत समय से मतलब ये अपने सुभाष सेना इनसे जुड़ा हूँ, है ना। हम्म। हाँ हाँ, और लाखों लोग अपने इधर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कम से कम नहीं 23,000। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा हमारा सोच और कार्य करने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें हाँ क्या हाँ, करना थोड़ा सा हमें क्या हाँ करना पड़ेगा, हर हाँ, एरिया के लिए एक चंद्रगुप्त रूपी अभियान हनुमान को चुनना होगा, राइट? जी जी और जी जी। उसे जो हमने मॉडल बनाया है उस मॉडल के तहत क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़ना होगा, ठीक है ना? जी जी और जी जी। फिर वो अपनी आईडी से लोगों को जोड़े, तो वो हाँ पहले जो है एक को जोड़ेगा तो मोहल्ला अधिकारी बन जाएगा, एक व्यक्ति को अकेला। ये हाँ जब वो हाँ हाँ। 3 को जोड़ लेगा तो वो टाउन अधिकारी बन जाएगा। जब जी वो 5 को जोड़ लेगा तो ब्लॉक अधिकारी बन जाएगा। तो जब वो जी संगोष्ठी लेगा तो वो एक ही दिन में 10 को जोड़ पाएगा तो जिलाधिकारी सीधे ही बन जाएगा, ठीक है ना? जी 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 जैसे ही वो 50 लोगों को जोड़ेगा तो वो जी अ, राज्य अधिकारी बन जाएगा, और 100 लोगों को जोड़ेगा तो वो राष्ट्रीय अधिकारी, नेशनल जी स्पेशल ऑफिसर बन जाएगा, जी ठीक जी है ना? जी। अच्छा, हाँ अब जो है जब वो नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन जाएगा, मतलब 100 लोगों को जोड़ने पर, तो हाँ इस यहाँ से उसकी चंद्रगुप्त बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। अभी तक वो चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। जब जो जी 100 जी जी। लोगों को जोड़ लेगा तब उसकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी। तो हाँ आपको अभी तक आपने यदि हमारे ऑडियो वीडियो सुने हैं तो हाँ, आप सुनता हूँ, देखता हूँ सर जी। तो आपको चंद्रगुप्त समझने का मौका मिला है क्या? हाँ नहीं नहीं सर, पूरा सब प्रोसीजर तो समझ में आ गया सर जी। तो क्या? जो चंद्रगुप्त किसको कहेंगे अपन? जो 100 से जब, अधिक लोगों को जोड़ के हाँ हाँ, अधिक लोगों को जोड़ लेगा। राष्ट्रीय अधिकारी बन के फिर हर दिन संगोष्ठी करेगा वो, राइट? जी और जी ये जी जी राइट। संगोष्ठियां कब तक जारी रहेंगी? जब हाँ, तक कि 2024 का जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना? हाँ उस दिन जो है क्राइम फ्री हाँ भारत ऐप में जो जिन लोगों के ऊपर के 543 लोग होंगे उन्हें हाँ चंद्रगुप्त कहा जाएगा। जी। तो चंद्रगुप्त किस दिन डिसाइड होंगे? जब 100 के ऊपर हो जाएंगे वो। नहीं नहीं, हाँ, 100 के ऊपर हो जाएंगे तो चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी। अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा। चंद्रगुप्त डिसाइड किस दिन होंगे? जब 2024 का जनरल इलेक्शन घोषित होगा जिस दिन, उस दिन हाँ जो है वो जो जिन लोगों ने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा पूरे हाँ भारतवर्ष में, ऐसे हाँ हाँ हाँ, ऐसे 543 लोग जो है ना वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। अच्छा अच्छा। और इन जो चंद्रगुप्त की यात्रा पे लोग हैं उन्हें हाँ अपना डेली टारगेट संगोष्ठी का बनाना होगा। तो हाँ उन्हें अपना 1 या 2 घंटे हाँ, हर दिन इस काम के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। वो भी हर अलग अलग मोहल्ले में जाके उन्हीं के बीच बैठ के उन्हीं की चाय पी के उन्हीं के टेलीविजन पर जो है ना उसे देख के, और बहुत हाँ भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश नहीं कर। हाँ हमारी भीड़ जो है वो 2 से 10 और 20 से तो अधिक होना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है सर। उसके पीछे मकसद ये है कि जो व्यक्ति से आप बात करेंगे उसके हाँ आप आंख से आंख मिला के बात कर पाएंगे, हाँ, सही है ना। उसके चेहरे को पढ़ पाएंगे, और उसकी शंकाएं और कुशंकाओं को जो है आप एड्रेस कर पाएंगे। और जिन चीज का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं उन्हें जो है हाँ उनको प्रश्नों को लिख के रखा जाए, और फिर जो है सप्ताह में एक बार जितने लोग जुड़े हैं उनको एक जगह पे यदि इकट्ठे आसानी से हो सकते हैं, या जितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं उनको मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करूंगा, तो जी। जुड़ाव में और मजबूती आ जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आपको पूरा सहयोग किया जाएगा इसमें, बिल्कुल करेंगे सर। देखो, ये सहयोग हमारा नहीं है, ये हाँ सहयोग इस हाँ, देश का है, नंबर 1। जी जी नंबर जी 2 जी जो है चंद्रगुप्त बन के जो है, कौन चंद्रगुप्त बनेगा? आप में से ही लोग बनेंगे जो ज्यादा अधिक लोगों को जोड़ेंगे। जी तो लाभ किसको मिलने वाला है? जो चंद्रगुप्त बनेगा। जी जी वही जो है, आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं? जो जैसे ही चुनाव घोषित होगा तो जी। उस दिन जो है कट ऑफ लाइन एक ड्रॉ की जाएगी कि हाँ 543 ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा
उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। जी राइट। और बिल्कुल फिर जो है एक राजनीतिक पार्टी जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है, वो पार्टी हाथ जोड़कर इन चंद्रगुप्तों के पास खुद पहुंचेगी। मतलब जो चंद्रगुप्त हैं उन्हें ना किसी के पास जाना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना है। जी तो जैसे आपने देखा होगा कि आपने एक को जोड़ा तो आपको मोहल्ला अधिकारी बन गए आप, यदि आपने 3 को जोड़ा तो टाउन अधिकारी बन गया, जैसे ही आपने 5 को जोड़ा तो आप ब्लॉक अधिकारी बन गए, जैसे ही आपने 10 को जोड़ा तो जिला अधिकारी बन गए, जैसे आपने जी 50 को जोड़ा तो राज्य अधिकारी बन गए, जैसे आपने 100 को जोड़ा तो आप नेशनल अधिकारी बन गए, और इसके बाद आप चंद्रगुप्त यात्रा पे निकल गए। और 2024 के जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं, उस दिन जो है जिन व्यक्तियों ने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे ऊपर के पूरे देश भर में ऊपर के 543 लोग जो है उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे। जी राइट। और उन चंद्रगुप्त के पास जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पहुंच के कहेगी कि हमें क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, तो कोई किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना सकता है, हमें चंद्रगुप्त बनना है, ये निर्णय हमें लेना होगा, ये प्रण हमें लेना होगा। और इसमें ऐसा सिस्टम है कि जो अधिक लोगों को जोड़ेगा उस दिन उस व्यक्ति का हर दिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट मैं जारी करता हूँ। आपने जी। तो जैसे ही आप एक दिन खुद जोड़ के देखिए, आपके सबसे अधिक लोग यदि आप जोड़ेंगे तो उस दिन का कमेंडेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और हर दिन जो है सिस्टम बताता है कि पहले 1 2 3 कौन है, वीक में जो है 1 2 3 कौन है, महीने के 1 2 3 कौन है, मतलब 1 2 3 है ना, और ऑल द टाइम के 1 2 3 कौन है। तो आप ये देख पाएंगे कि आप चंद्रगुप्त की रेस में कहाँ पे खड़े हैं। तो मेहनत करके हमें 543 ऊपर वाली सीट पे पहुंचना पड़ेगा जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है। जी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ नहीं सर आ गई ना। अच्छा, अब आप ये बताइए उस पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं खाएंगे सर इसमें आप ऐप से जुड़े और आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला, आपके 5 पैसे लगे क्या? नहीं सर जी। आप ब्लॉक अधिकारी, टाउन अधिकारी, जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी, राष्ट्रीय अधिकारी बने, आपके 5 पैसे लगे क्या? नहीं सर, आप 100 लोगों को जोड़ने के बाद चंद्रगुप्त यात्रा पे निकल गए, तो चंद्रगुप्त यात्रा पे चलने के लिए आपसे 5 पैसे लिए गए क्या? नहीं 2024 में जैसे ही जनरल इलेक्शन घोषित होगा, उसी के साथ ऊपर के 543 लोग चंद्रगुप्त बन जाएंगे, तो चंद्रगुप्त बनने के लिए आपसे 5 पैसे लगे क्या? नहीं। चंद्रगुप्त बनने के बाद आपको सांसद का टिकट आपके पास पहुंच जाएगा, तो ना आपके किसी की चाटुकारिता करना पड़ी, ना किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ी। और क्या आपके 5 पैसे भी लगे? नहीं सर जी। नहीं लगे। तो और फिर जो है तब तक हम निश्चित तौर पर 100 करोड़ से भी ज्यादा होंगे क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य। राइट। और ये सदस्य अपनी छत पे खड़े होकर खुद जो है अपने चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प लेंगे कि मैं इन्हें वोट दूंगा और इन्हें जिताऊंगा। तो ये लोग बड़े से बड़े दिग्गज राजनेताओं को जो 4 5 बार विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको बड़ी आसानी से बिना 5 पैसे खर्च किए पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना, बहुत बड़ा उनको लगेगा, तो पहुंचेगा बिना 5 पैसे लगे। राइट। अब इस पूरी प्रक्रिया में चाहे जो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, गुलामों के वही कंडक्ट रूल थोप के रखे हैं जी, क्या आपने किसी नियम का, किसी कानून का या कंडक्ट रूल का वायलेशन किया क्या? नहीं कुछ नहीं किया। आपने कोई चक्का जाम, जुलूस, धरना, किसी को कोई पिटीशन दी, जंतर मंतर गए, दिल्ली गए, ऐसा कुछ किया क्या आपने? नहीं कुछ नहीं। ठीक है। जब आप अपने लोगों को जोड़ेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे और रोज संगोष्ठी उनसे करेंगे,
तो आपका जी प्रभाव क्षेत्र और नेटवर्क और खुद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना सर, क्यों नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल बढ़ेगी। इसमें पूरे पूरे फायदे आपको बिना 5 पैसे खर्च किए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? जी जी मिलेंगे ना, कुछ नहीं खर्च किया। और आपको 21 लक्ष्य जो है उनकी पूर्ति बहुत आसानी से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि हम चाहे जो है राज्यसभा में हमारी उपस्थिति नहीं होगी, तो हम चाहे नियम कानून ना बना पाए, लेकिन ऑर्डिनेंस लाने की ताकत तो हमारी होगी। हाँ सही है, सही है, तो यूनिटी हम तो होगी ना। ऑर्डिनेंस के माध्यम से जिन नियम कानूनों का ड्राफ्ट बनाएंगे, उन सब को जी जो है पहले 3 महीने के अंदर ही जमीन पर उतार देंगे। और जी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जी आपको 21 लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। जो आप मेरा ऐसा मानना है कि आपने उन 21 लक्ष्यों को जरूर पढ़ा होगा। जी 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 अभी आप जी जी जी। अभी आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं? नहीं सर, अभी उसका ऐप मैंने देखा था, और वो थोड़ा जरा ये अपने थोड़ा कार्यक्रम में था पारिवारिक में, तो उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया सर जी। नहीं, अपन को जो है तत्काल जुड़ना चाहिए। अभी मैं दोबारा आपको लिंक भेज दूंगा, आप दोबारा जी जी जी। जुड़िए, ठीक है ना? नहीं नहीं यदि नहीं, नहीं जुड़ जाएंगे, जुड़ और जाएंगे सर जी, और 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 बिल्कुल। और जो संगोष्ठी हम दूसरों से कह रहे हैं, वो पहले जी खुद करिए, जी ठीक है कि नहीं? और ठीक है ना सर जी। इस पूरी व्यवस्था में लाभ किसको मिलेगा? जो सर लास्ट चंद्रगुप्ती लास्ट। अनुमान बनेगा। जी 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 जी। तो सब लाभ, किसी आपकी मेहनत का लाभ किसी दूसरे को तो नहीं मिल रहा है ना? नहीं 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 नहीं। तो फिर हमें अपने देश के लिए ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, करना चाहिए, करना चाहिए। तो आप जो है आम जनता से और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आप एक अच्छा सा संदेश दीजिए। जी 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 जी। हाँ, आप अपील नहीं मैं करिए, बताऊंगा, क्योंकि और मैं बताऊंगा, और आगे भी जो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के और ये जो कार्यकर्ता, मैं उनसे भी सामने ये रखूंगा प्रस्ताव। ठीक है ना हाँ, सर जी। मेरे ख्याल हाँ से आप उनकी ही संगोष्ठी पहले करो, जो आपसे जुड़े जी। लोग हैं, राइट? हाँ मैं और इसीलिए मैं जुड़ नहीं पाया था कि सर जी, एक मिनट मेरी बात सुन लो, है हम्म। ना। मैं ये जितने हमारे राष्ट्रीय स्तर के या प्रादेशिक स्तर के कार्यकर्ता हैं, है ना, सभी प्रांत में फैले हुए हैं, है ना। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी थोड़ी चर्चा करूंगा मैं इस संबंध मैटर पे, आपके है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वो मुझे जरूर जानते होंगे। संगीता शर्मा है अभी वैसे, और पहले थे अरविंद प्रताप सिंह। तो अरविंद प्रताप सिंह जी तो मुझसे मिलने मेरे घर पे आए थे। अभी जी जी बिल्कुल आऊंगा। संगीता जी से मेरी बात नहीं। अरविंद प्रताप जी तो हमारे घर पे आए थे, हमारी मुलाकात हुई है उनसे। हाँ 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 हाँ। तो संगीता जी का नंबर मुझसे शेयर करिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी जी मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। आपके है पास ना। उनका नंबर है ना? आप क्या, क्यों नहीं है सर जी, मैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मेरे पास सबके नंबर है सर। अच्छा, ठीक है। और हाँ। राज्य के अध्यक्ष कौन है? राज्य के अभी ये बंसल जी थे, है ना, और अभी हमको नया घोषित करना ही है बंसल ना। जी मतलब रामगोपाल बंसल जी? जी 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 राम गोपाल बंसल जी, अभी ये मतलब संचालक का कार्य भी इनके पास है। अच्छा, तो हाँ रामगोपाल अपने बंसल भोपाल जी के। हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। वो हाँ वही हाँ जुड़े हैं ना, वही बताया वही मेरे को। वही भी अरविंद प्रताप जी को हमारे पास लेके आए थे, और जी उनसे जी जी हमारी जी। गुफ्तगू हमारे बंगले पे ही हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई होगी सर जी। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ मैं चाहूंगा कि एक तो संगीता जी का नंबर मुझे दीजिए, तो उनसे मैं बात करूंगा, और जी इसको जी एक जी। अच्छे ढंग से अपन करेंगे। तो हाँ इस बिल्कुल सर जी। तो हाँ इस मॉडल के माध्यम से हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। नहीं वो नहीं भी नहीं नहीं सर जी, देखो जिस दिन से मैंने आपकी ऐप देखी और आपसे थोड़ी चर्चा हुई क्या, हम्म, उसी दिन से मैंने संकल्प लेके कि सर मेरी ब्लड के अंदर भी सर फौजी खून है सर जी। जी जी। हाँ देखो मेरे भैया जो देखो थे। मैं एक चीज बताऊं, जी यदि हमारे अंदर फौजी खून है, तो वो जी। मुझे कर्म करके दिखाना है। हाँ सही है सर। मतलब सिर्फ फौजी में रहे और जी। इस बात से जो है ना फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं 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 पड़ेगा सर जी। वो फौजी खून अंदर खौल रहा है, और देश हित में वो जगह जगह जाके संगोष्ठी करेगा और खुद को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेगा। यदि वो जी ऐसा करता है तो देश का भला होगा, सही है ना, सही है कि नहीं? तो जी जी देखिए, सिर्फ फौजी रहे ये कह के हम लाभ लेने की कोशिश करें,
तो नहीं नहीं नहीं, लाभ की तो इच्छा ही नहीं। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूं, तो फिर बाकी दुष्टों में और हम भी दुष्ट बन जाएंगे तो हम में क्या फर्क होगा? नहीं 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 सर क्योंकि जी, बिल्कुल इसमें नहीं। इसमें लाभ की इच्छा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें नहीं लाभ की तो होना ही। वो 21 लक्ष्य जो है हमारे हाथ होना चाहिए। क्योंकि जी ये आज जो हमारे राजनेता हैं, ना उनकी जी। शिक्षा है, ना सोच है, ना कोई उनका राष्ट्रीय लक्ष्य है। वो हाँ आपको मूर्ख बना के गरीब बनाते हुए और कत्ल की रात जैसे घृणित कार्य करते हुए वो इन के इन जी। प्रकार सत्ता पे कुंडली मारे बैठे हुए हैं। चार चार पांच बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। और अपने बच्चों को भी, जिनकी ना हाँ, शिक्षा है ना सोच है, उन्हें भी आम जनता पे थोपने के लिए तैयार कर रहे हैं। अरे थोप ही रहे ना। थोप रहे और थोप दिए हैं कहीं। हाँ। और आप ये बताइए ना कि जो लोग जमींदारी टाइप का जो है ना मानसिकता है, और उस तरीके की मानसिकता वाले लोग आज भी हम जी पर थोपे हुए हैं। जी 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 जी। तो अब समय आ गया है कि सही मायने में प्रजातंत्र जमीन पे उतारा जाए और सही है। हम 21 लक्ष्यों की प्राप्ति करें। राइट। जी जी। राइट सर। जिसके तहत जो है हमारे ऊपर जो अभी गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, उनको जी बदला जाकर उनको जनतांत्रिक बनाया जाएगा। जो बिल्कुल बिल्कुल सर। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि लॉर्ड है, और जी। सिपाही से लेके जो ना पटवारी से लेके हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, घूस खा के मनमानी कर रहा है, और हाँ आम जनता की सुनवाई नहीं है। जी कानूनी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी, चाहे घटिया कानून में कुछ चीजों को तो लिखा ही गया है कि वो अपराध हैं, ये दुष्ट लोग हाँ तो उन अपराधों को भी पंजीयन नहीं कर रहे हैं। आपका सिर फूटा हुआ है, आपका मेडिकल हाँ करा के आपकी रिपोर्ट लिख के एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आपको थाने से जी भगा दिया जा रहा है। और जी। जो दुष्ट लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, जो इन जनसत्ता नेताओं के पिट्ठू लोग हैं, वो जो जी है अब आसानी से आपके विरुद्ध इवन फर्जी, गलत, झूठी रिपोर्ट भी लिखाने में कामयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहा होगा। और दो चार जो है फर्जी जो है ना विटनेस, फर्जी साक्षी खड़ा करके बहुत हाँ सारे थोप देते हैं। निर्दोष लोगों को जेल में सड़ने के लिए एज ए अंडर ट्रायल आज वो बेबस पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? बिल्कुल बेबस है। उन 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 लोगों की पीड़ा का आभास इस सिस्टम को है ही नहीं, इन नेताओं को है क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, इनको कहा है, इनको तो नहीं है। तो कर्मा जी, अब जो है ज्यादा एनर्जी से भिड़िए। और मुझे लगता है कि पूरी सुभाष सेना, जिसमें जी सुभाष चंद्र जी ने ऑलरेडी इतना अ, बलिदान किया है, वो खुद जो है उस समय जो है जबकि फ्रेंच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी और उन्हें तो फ्रेंच आती भी नहीं थी, मात्र दो जी तीन महीने की तैयारी में उन्होंने हाँ, आईसीएस में चौथी रैंक हासिल की थी, जी 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 जी। जो एक अपने आप में अजूबा थी। तो वो एक गांधी, नेहरू ऐसे ऐसे वैसे वो कुछ नहीं थे फर्जी टाइप के। वो एक हाँ आईसीएस में सिलेक्शन करके, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पे कि आईसीएस में सिलेक्ट होना अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बात होती थी। राइट। बहुत बड़ी बात। जी हाँ। जी जी। और उन्होंने देखो देश को स्वतंत्र करने के लिए जो बात सोची थी, क्योंकि देखिए यदि अंग्रेजों से हाथ बांध के आप अंग्रेजों के नियम अपने देशवासियों पे थोप के यदि हाँ सत्ता को जो है ट्रांसफर ऑफ पावर करोगे, तो दुष्टता हाँ, तो वही जारी रही ना। ठीक है, वही की वही जारी रही ना वो। और जवाहरलाल नेहरू ने जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया, वो कितना घटिया जी बनाया कि जिससे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना इस देश पर प्रधानमंत्री बनी रहे। जी। हाँ, बताइए उनमें क्या ऐसी काबिलियत थी, कोई क्या क्या काबिलियत क्या नहीं थी। शिक्षा थी, क्या सोच थी, क्यों उनको हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए था? जी 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 जी। और जो चाटुकार के लिए जरूर हुआ। और जो घटिया लोग हैं अपने राजनीतिक लाभ से उनसे जुड़ के वो खुद अपना लाभ लेते रहे और इतने दुष्ट हैं कि जी हमारे ऊपर जो है हमारा इतिहास बदल दिया गया। हमारे संविधान के विरुद्ध ढेर सारे नियम कानून तुष्टीकरण करते हुए हमारे ऊपर थोप दिए गए। आप ये बताइए, जी जब हम इतने वर्षों से कुंठित थे, जी तो स्वतंत्र जी। होने के बाद सबसे पहले हमें अपने कल्चर, अपने ज्ञान, वैदिक ज्ञान, इसको रिजुवनेट करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए था या तुष्टीकरण करना चाहिए था?
आगे बढ़ाना था ना, इन्होंने तुष्टिकरण किया सर जी। तो फिर तुष्टिकरण तो देश के साथ देशद्रोह और सबसे बड़ी जो है कहना चाहिए, इससे बड़ी दुष्टता कोई हो सकती है क्या? नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी दुष्टता। तो इस दुष्टता का अब बदलाव हम तभी कर सकते हैं जब हम गांव गांव, कूचे कूचे, गली गली में पहुंच के 2 से लेके 10 या 20 लोगों के बीच में बैठें, उन्हीं के साथ चाय पिएं, उन्हीं के टेलीविजन पर जो है कुछ वीडियोस देखें, उन्हीं के टेलीविजन पे जो है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बातचीत करें और लोगों को जोड़ते जाएं। अभी हमारे पास 15-18 महीने का समय है। इस समय में जो है हमारी संख्या बड़ी आसानी से 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी और फिर हम बिना 5 पैसे खर्च किए सिर्फ थाली बजाकर, दीपक जला के और संकल्प के आधार पर इन बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को ताश की पत्ते की तहत ढहा देंगे। आप बताइए, इसमें किसी कोई आपको कहीं पे कोई शंका सुबह है क्या? नहीं 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 सर जी, बिल्कुल कोई 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 शंका नहीं। अच्छा प्रयास है। क्या तो इसमें पूरी शक्ति के साथ बढ़ जाइए और आप एक पूरी सूची मुझसे शेयर करिए सभी राज्यों में जो आपके अध्यक्ष हैं उनकी, जो वो हैं, और उनके लोगों की, और उनको एक छोटा छोटा एरिया बांट दिया जाए जिनमें एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हनुमान रूपी जो है ना बल है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके शाम के 2 घंटे का समय वो प्रतिदिन दें, संगोष्ठी करके प्रतिदिन लोगों को जोड़ेंगे तो हम पूरे विश्वास के साथ इन दुष्ट राजनेताओं के, जिनके पाप का घड़ा भर चुका है, जिन्होंने पाप करते हुए ढेर सारे नियम कानून बनाए हैं, जिन्होंने पाप करते हुए उनको शक्ति भी दी गई, इसके बावजूद भी उन्होंने जो घटिया कानून आपके ऊपर थोपे गए थे उन्हें रिपील नहीं किया, जबकि उनके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होना थे। केवल उन्हें हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बस इतना ही करना था। इन दुष्ट राजनेताओं ने उतना भी नहीं किया और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि इन्हें एसपी जी की सुरक्षा मिली हुई है, फिर भी उन्हें ये कहते लज्जा नहीं आती है कि ये लोग हमें नोच खाएंगे, हमारी बोटी बोटी नोच लेंगे। तो क्या ये है आम जनता में भय पैदा कर रहे हैं? भय पैदा कर रहे हैं ना। यस, और यही काम जो है ये दंगे फसाद करके और उसमें जो है भय पैदा करके और ये बता के कि हम आपके जो है हम ही आपके रक्षक हैं, ये झूठा भ्रम पैदा करके ये सत्ता में बैठे रहते हैं। अभी और क्या, अभी एक व्यक्ति ने, एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मुझसे 2-3 सवाल किए जी। तो उसमें एक सवाल था कि साहब जो है बनारस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा है कि उन्होंने 40 साल तक भीख मांगी है, तो आप मुझे बताइए कि उन्होंने किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में भीख मांगी और किन स्थानों पर भीख मांगी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप हमसे ये बात क्यों पूछ रहे हैं, ये बात आप माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए। हाँ ठीक है ना। फिर उन्होंने दूसरी बात मुझसे पूछी, उन्होंने पूछा कि साहब जो है ये कहते हैं कि इन्होंने चाय बेची है, जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ तो कोई ट्रेन रुकती नहीं थी, वो रेलवे स्टेशन था ही नहीं, अभी 3-4 ट्रेन रुकने लग गई हैं। तो इन्होंने किस साल से किस साल के बीच में कहाँ पर जो है ना इन्होंने चाय बेची है, तो ये बताइए। तो मैंने कहा भाई आप ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कहानी गढ़ रहे हैं तो ये देश के लिए लज्जा का विषय है। सही है, सही है। ये उनके चरित्र के लिए और उनके पद के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है। उन्हें आम जनता में भय पैदा नहीं करना चाहिए। देखिए मुझे ये बात भी जो है ना समझ में नहीं आई कि जब नूपुर शर्मा ने इनकी हदीसों में जो बात लिखी है वही बात कही, कोई अपनी मन से गलत बात नहीं कही, तो नूपुर शर्मा को दंडित करते हुए, उन्हें प्राइमरी मेंबरशिप से हटाते हुए और उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाना क्या एक अपने ही कार्यकर्ता के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वासघात और दगा नहीं है? उन्हें ऐसा करना चाहिए। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि बेचारी नूपुर शर्मा जिंदा है या मर गई हैं, मतलब सही है। और 2-4-5 लोगों ने उनकी पोस्ट के बारे में थोड़ा सा उनके फेवर में लिखा, तो इन दुष्ट लोगों ने उनके क्षमा मांगने पर भी दुस्साहस करते हुए उनकी हत्या कर दी, जबकि
उन लोगों ने पुलिस को भी प्रोटेक्शन की रिपोर्ट की कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमारी व्यवस्था कितनी दुष्ट है, हमारी पुलिस कितनी दुष्ट है कि ये लोग जो है हत्या कर पाए। क्या ऐसे लोगों को हमें एक ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिसके माध्यम से इन लोग ऐसा दुस्साहस करने की किसी की हिम्मत ही ना हो। हमें आर्टिकल 25, जिसमें कि हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा, अपने सोच के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का और प्रचार करने का हक है। ये हक को जो है आम जनता का वैधानिक जो है हक क्यों नहीं बना देना चाहिए, जिसमें यदि कोई आर्टिकल 25 के तहत किसी दूसरे को यदि फोर्स करता है और उसको जो है धमकी देता है, तो वो एक जघन्य अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा, अजमानती होगा, और जमानत केवल एक ही परिस्थिति में मिलेगी जबकि रिपोर्ट झूठी हो। यदि रिपोर्ट सही है तो आपको जमानत का हक नहीं होगा, और 45 दिन के अंदर जो है सजा, न्याय मिल जाएगा, और 15 साल से कम की सजा नहीं होगी, और आपकी पूरी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। तो मुझे आप बताइए कि किस ओबीसी में, किस में जो है ना दम है कि वो किसी भी भारतीय नागरिक के जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है उसका उल्लंघन करने की औकात किसी की होगी? नहीं। तो ये तो उसके विपरीत जो है लोगों को भड़का के, दंगा करा के सिर्फ राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। यह इन दुष्ट राजनेताओं की राजनीतिक दुष्टता नहीं है क्या? है ना, दुष्टता तो है ही सर जी। तो फिर आप खड़े हो जाइए। कब तक सोएंगे आप? नहीं, आप कब तक सोएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, सोने का तो सवाल ही नहीं साहब। तरीके अलग अलग है, बाकी बिल्कुल इनके पीछे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो तरीके अलग नहीं होना चाहिए। अब समय कम है, हम जो है सब लोगों को काम बांटें और उनको भेजें, उनको संगोष्ठी कराएं, उनको क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से जोड़ें, पारदर्शी तरीके से उनका प्रोत्साहन करें, और 2024 के चुनाव घोषणा के साथ ही ऊपर के जो 543 लोग हैं उन्हें चंद्रगुप्त घोषित करके उन्हें सांसद का टिकट देते हुए बिना प्रचार, बिना खर्च के उन्हें जिताकर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचाकर और फिर 21 लक्षों की प्राप्ति की जाए। नहीं सर जी, ठीक है आपका, ये है ना? तो फिर पूरी शक्ति से मैं चाहूंगा कि आप भिड़िए। बस मैं थोड़ी इनसे चर्चा करने के बाद में इसको मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा आपको। हाँ। और आप संगीता जी का नंबर मुझे अभी तत्काल दीजिए तो मैं उनसे बात करूंगा। हाँ, मैं दूंगा ना सर जी। और सर वो स्काउट गाइड का देखा सर जी आपने? किसका देखा? स्काउट गाइड का मैंने जो डाला था। नहीं, मैं नहीं देख पाया, आप दोबारा डालिए उसको। देखो ये राजनीति से परे वाली बात है ना। इसको ये जो चंद्रगुप्तों की सेना हो रही है, यही तो स्काउट बनेगी। नहीं, पर वो देखो सर जी, तो वो अपन ट्रेनिंग सेंटर वैसे भी मैं मतलब यहाँ पे एक जगह मतलब मैंने वो कर रहा हूँ मैं उसका, है ना, अभी चालू नहीं करी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें वैसे आईपीएस लोग हो तो जो खुद ही करे, ट्रेनिंग देके उस प्रोसीजर को आप सर देख लीजिए। मैं जरूर देखूंगा और आपकी मदद भी करूंगा। और ये जितने भी चंद्रगुप्त बनेंगे, ये इनको और जो चंद्रगुप्त की यात्रा में रहेंगे उन सबको भी स्काउट बनाया जाए। हाँ, वो तो क्या है, ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, इसमें मतलब आगे से भी मतलब जो सुविधा जो है वो, और स्काउट गाइड गवर्नमेंट प्रोसीजर को किनारे रखो। अभी गवर्नमेंट प्रोसीजर के काम जो है ना 18 महीने के बाद करेंगे। अभी तो जो है इन दुष्ट राजनेताओं को पराजय करने के ऊपर जाइए, क्योंकि फिर उनकी प्रक्रिया का पेट भरने में आप लग जाएंगे। हमें किसी की प्रक्रिया का पेट नहीं भरना। नहीं, ये प्रतिक्रिया तो ये हम 18 महीने के बाद कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं, सही है। क्योंकि तब तक हम उनको स्काउट का नॉमिनेशन दे दें ना जी। ट्रेनिंग हम उनको जो है 2024 के बाद ही देने की प्रक्रिया रखें, जिससे हमारी ऊर्जा का विघटन ना हो, हमारी ऊर्जा बटे नहीं। ठीक है सर जी, मैं जैसे भी आपको बताऊंगा, है ना। हाँ, वैसा कर लेंगे, क्योंकि 2024 में तो आपके पास शक्ति होगी जो है जिसमें यदि कोई प्रक्रिया में, नियम में कुछ गड़बड़ी है तो वही बदल देंगे। क्या दिक्कत है? जी। फिर तो आपसे चर्चा करने के बाद में बताता हूँ सर जी आपको, है ना, और बहुत तेज गति से करेंगे सर जी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।